नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। दोस्तों, आज क्लास 7th में साइंस का 5th चैप्टर है, जिसका टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण। आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को खाया होगा और ये चीज़ आपने महसूस की होगी कि सभी का जो स्वाद है वह अलग अलग है। किसी का खट्टा है, किसी का मीठा है, कोई कड़वा या कसैला है या कोई नमकीन है। ये विभिन्न प्रकार के आपने खाद्य पदार्थों में टेस्ट किए होंगे। तो दोस्तों, आज जो आपका चैप्टर है उसमें हम बताएंगे कि अम्ल की कैसे पहचान करें और क्षार की कैसे पहचान करें और लवण की कैसे पहचान करें। इस चैप्टर में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवाऊंगा। तो अम्ल और क्षार लवण के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्ल की कैटेगरी में आते हैं और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह सब क्षार की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं लवण या उदासीन। इनका क्या पीएच वैल्यू होती है? इनकी पीएच वैल्यू 7 होती है, यानी कि इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं होता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने नींबू, इमली, नमक, शक्कर आदि या सिरके जैसे अनेक पदार्थों का आपने स्वाद लिया होगा। हम आपको टेबल दिखाते हैं, सारणी 5.1। देखिए, नींबू का रस कैसा टेस्ट होता है आप लोग जानते हैं। संतरे का रस, सिरका, दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, अंगूर, कच्चा आम, खीरा आदि, इन सभी का आपने टेस्ट किया होगा, अनुभव किया होगा। इनमें क्या क्या होता है। कुछ मीठे खट्टे भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब हम आपको बताते हैं अम्ल और क्षारक। देखिए, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं, यानी कि अम्ल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसिड बोलते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है और जैसे ही खट्टा शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसे फील करते हैं, तो ऑटोमेटिक मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। वो अम्लीय होते हैं। अब बात करते हैं एसिड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। जो एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है वह लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब देखते हैं खाने का सोडा कैसा होता है। क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं, तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वह क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती? क्षारकीय होती, यानी कि बेसिक होती है और इनकी जो पीएच वैल्यू होती है वह 7 से ऊपर होती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग होता है और इनको हम कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं? सूचक। ये होते कौन कौन से हैं? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पत्तियाँ आदि, ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक होते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं, क्या आप जानते हैं? देखिए, अम्ल का नाम, इसमें क्या पाया जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें सिरका पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू कुल के जितने फल होते हैं, जैसे संतरा, नींबू और चकोतरा आदि। लैक्टिक अम्ल, ये किस में होता है? यह होता है दही में। किस में होता है? दही में। ऑक्जेलिक अम्ल, पालक में। एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी कि विटामिन सी, आंवला, सिट्रस फल आदि। और देखते हैं टार्ट्रिक अम्ल, इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में ये टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब देखते हैं क्षारक और किस में पाया जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक होता है। और देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? साबुन में पाया जाता है। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता वह पाया जाता दूध या मैग्नीशियम में, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। अब देखते हैं हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक।
लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। हम बताएंगे ये कैसे प्राप्त होता है और कैसे बनता है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन यानी सैक से बनाया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव यानी कि नील सोड़ होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें हम लिटमस पत्र या लिटमस पेपर कहते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती? लाल और नीले रंग नीले लिटमस पत्र के रूप में यह हमें अवेलेबल होता है। हम आपको दिखाएंगे चित्र 5.1। देखिए 5.1 में ए में ये लिटमस रहा। ये कैसा रहा? लिटमस। इससे लिटमस बनाया जाता। अब लिटमस पेपर दिखाते हैं आपको। देखिए ए, और ये देखिए बी में ऊपर वाला कैसा है? रेड लिटमस पेपर है, नीचे वाला ब्लू लिटमस पेपर है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 5.1। प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक एक बूंद को लाल लाल लिटमस पत्र पर डालिए, जैसा कि दिया गया चित्र 5.2 में। देखिए लिटमस परीक्षण करते हुए बच्चे, आप देख पा रहे हैं कैसे नीले लिटमस को इन्होंने लाल कर दिया है। देखिए दोस्तों, कि इसके रंग में कुछ परिवर्तन हुआ? श्योर हुआ, ये रेड हुआ है। इसी परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए तो उसमें भी परिवर्तन होगा, उसमें रंग में परिवर्तन होगा दोस्तों। अब देखिए क्या क्या इससे चेक कर सकते हैं। जैसे नलके का पानी यानी कि नल से जो पानी आता, अपमार्जक यानी डिटर्जेंट का घोल, वह आपका क्षार है कि अम्ल है, ये दोनों चीज़ें आप चेक कर सकते हो। वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन यानी कि चीनी का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूधिया मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन तथा चूने का पानी आदि, इनको हम चेक कर सकते हैं कि क्षार बेस क्या है। अब हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे आप इन प्रेक्षण को करते हैं फिर आप इनको लिख भी सकते हैं, बट लेकिन कुछ ऐसे विलयन भी होते हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं उदासीन विलयन। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वह कहलाते हैं उदासीन विलयन, जिनकी पीएच वैल्यू या पीएच मान 7 होती है। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। अब देखिए हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है। देखिए कैसे। क्रियाकलाप 5.2 को दीजिए। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए। फिर स्याही सोख्ता यानी ब्लॉटिंग पेपर जिसको बोलते हैं, या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। फिर आप क्या देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन होता है? इसके रंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अब हम आपको दिखाते हैं टेबल यानी कि सारणी 5.3। देखिए अब हल्दी का जो हमने विलयन तैयार किया था उसका क्या फ़र्क पड़ता है नींबू के रस पर, संतरे के रस पर, सिरका पर, दूधिया मैग्नीशियम पर, खाने के सोडा पर, चूने के पानी पर, शक्कर और नमक पर। अब देखते हैं सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। गुड़ देखें तो आप देख सकते हैं यह भी एक प्राकृतिक सूचक होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक कि जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें लीजिए और चेक किसको करना है? शैम्पू को, नींबू के रस को, सोडा जल को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, सिरका, शक्कर का विलयन, नमक का विलयन इत्यादि हमें चेक करना है। सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी कि मैजेंटा रंग देता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो गुड़हल के पुष्प का जो सूचक होता है अम्लीय विलयनों को कैसा देता है? गहरा गुलाबी, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? मैजेंटा रंग देता है। और यही चीज़ अगर क्षारकीय विलयनों का हो तो वह उसे हरा रंग देता है। कैसा रंग देता है? हरा रंग देता है।
देखिए जैसा कि चित्र 5.3 में दिया गया, गुड़हल का पुष्प और उससे तैयार किया गया सूचक। देखिए दोस्तों, देखिए अम्ल सूचक क्षारक किस तरीके से यह परिवर्तित हो रहा है। अब देखते हैं, आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखते हैं क्रियाकलाप 5.4। इसमें क्या करना है, कोई प्रयोगशाला है, उसमें क्या क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूने का पानी। इनसे प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को हमें चेक करना है कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते उदासीनीकरण। दोस्तों उदासीनीकरण के पहले हम आपको बता दें, अम्ल और क्षार के बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी। अम्ल जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, क्षार जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होती है, और जिनकी वैल्यू 7 ही होती वे उदासीनीकरण कहलाते हैं। यानी कि ना तो वो लाल होते हैं, और यानी कि ना तो वो अम्ल होते, ना ही वो क्षार होते हैं। देखिए दोस्तों, हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया होगा, और ये होता क्या है, फिनोल्फथेलिन। क्या होता है, फिनोल्फथेलिन होता है। अब इसमें हम क्रियाकलाप देख सकते हैं 5.5। देखिए, किसी परक नली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए, इसका रंग नोट कीजिए, और फिनोल्फथेलिन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में हम मिलाएंगे। देखिए, परत नली को फिर मिलाएंगे, फिर धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? बिल्कुल। देखिए चित्र 5.4, उदासीनीकरण का प्रक्रम। देखिए, एक क्षारक परत नली में है, ठीक है, हम क्षारक को डाल रहे हैं। यह क्या है, अम्ल प्लस सूचक है। इसके रंग में परिवर्तन हुआ, शेर हुआ, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं। देखिए, अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए, परत नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए, जैसा कि हमने आपको चित्र में दिखाया है। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। क्या आप देखते, क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है या फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होने की कोशिश करता है? देखिए दोस्तों, यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फथेलिन गुलाबी रंग देता है, यानी कि क्षारकीय है तो कैसा रंग देगा, गुलाबी रंग देगा। और जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगीन होता है, यानी कि दोस्तों कलरलेस होता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाए तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारीय रहती है। तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, अम्ल तथा क्षारक दोनों की प्रकृति विलुप्त हो सकती है, यानी कि लुप्त हो जाती, ना अम्ल रहता ना क्षार रहता। इस प्रकार जो विलयन बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। ओके, देखिए, और जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती उसमें हमेशा ऊष्मा निकलती है, यानी कि जो एनर्जी वह रिलीज होती है। ओके, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता। क्या कहलाता है, लवण कहलाता। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का होता है। अतः जो उदासीनीकरण की परिभाषा वह मैं आपको बताता हूँ। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस क्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होते हैं। हम आपको बता दें अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के बारे में आपने सभी पढ़ा होगा और जानते होंगे कि अम्ल वर्षा से क्या होता है, जो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती, वो धीरे धीरे पीली होने लगती हैं। जैसे वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं। वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं।
अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को हानि पहुंचाती हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे उदासीनीकरण। देखिए, अम्ल प्लस क्षारक क्या निकल रहा? लवण प्लस जल और ऊष्मा रिलीज हो रही, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है। देखिए, एक और उदाहरण आपको हम देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो कि अपने पेट में पाया जाता है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है NaOH। इससे क्या बना? सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको हम बोलते हैं नमक, प्लस जल यानी कि H2O, साथ में ऊष्मा निकलती है। अब देखते हैं दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। जैसे अपाचन, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, और HCl जब बढ़ जाता है दोस्तों तो खट्टी डकारें आती। कैसी डकारें आती? खट्टी डकारें आती हैं। अब देखते हैं चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलियन मिलाकर या मलकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। जब भी चींटी काटती है तो एक खट्टापन सा फील होता है, क्योंकि उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। कैसा होता? फॉर्मिक एसिड होता है। और जब कैलेमाइन का हम वो विलियन लगा देते हैं, मल देते हैं, तो वो धीरे धीरे ठंडक महसूस कराता है और हमारी त्वचा को आराम मिल जाता है। अब देखते हैं मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी से नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय है तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ यानी कि कंपोस्ट खाद जिसको बोलते हैं, मैंने आपको पहले पढ़ाया है। मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। अब देखते हैं कारखानों का अपशिष्ट। आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, देखा भी होगा, लोग क्या करते? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते, उसका पानी सीधा किसी न किसी नदी में या नहरों में बहा देते हैं। तो उससे होता क्या है? उससे जो वहाँ जीव रहते हैं पानी में, उनको जान का खतरा रहता है और पानी वो अशुद्ध हो जाता है। देखिए, अनेक कारखानों के अपशिष्ट यानी कि कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाएगा तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले इनको क्षारकीय पदार्थ मिलाकर यानी कि उदासीन कर दिया जाता, तब इनको नदियों में जाने दिया जाता है। ये देखिए दोस्तों, प्रमुख शब्द अम्ल, क्षारक, सूचक, उदासीन विलयन, उदासीनीकरण और लवण। अब देखते हैं इस चैप्टर का सारांश। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। देखिए, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय, वो क्या कहलाते हैं? उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं वह सूचक कहलाते हैं, यानी कि इंडिकेटर उनको कहते हैं इंग्लिश में। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या दिया गया? अम्लों और क्षारकों के बीच में अंतर बताइए। तो अम्ल क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारकों का पीएच मान 7 से ऊपर होता है। अम्लों के उदाहरण लें। अम्ल के जो उदाहरण होते हैं सारे खट्टे फल होते हैं, नींबू हो सकता है, संतरा, चकोतरा इत्यादि ये चीज़ें हो सकती है। क्षारकों में साबुन वगैरह आप देख सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते, इनकी प्रकृति कैसी है? दोस्तों, इनकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? जो लाल को नीला कर दे, इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? यह आपका एसिड कहलाएगा।
क्या कहलाएगा दोस्तों? एसिड कहलाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलेन को प्राप्त किया जाता है। इस विलेन का क्या उपयोग है? देखिए, जो आपका लिटमस है वह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और लाइकेन से बनाए जाते हैं। और ये किस रूप में उपलब्ध होते हैं? ये एक होता है लाल, देखिए ये लाइकेन से प्राप्त होता है। और ये किस रूप में होते? एक रेड होता और एक ब्लू होता, यानी कि एक लाल लिटमस पेपर होता और एक नीला लिटमस पेपर होता है। और आसुत जल में इसका माप कैसा होता है? नील सोड होता है। उपयोग क्या होता है इसका? इससे हम क्लियर कर सकते हैं कि यह जो विलयन है वह अम्लीय है या विलयन क्षारी है। इसका हम इससे परीक्षण कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या आसुत जल अम्लीय क्षार की उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। जो देखिए आसुत जल है उसकी जो प्रकृति कैसी होती है? वह उदासीन होती है, उदासीन होती है। और लिटमस पेपर द्वारा जब इसका हम सत्यापन करते हैं तो यह सत्यापित हो जाती है कि यह एक उदासीन है, न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि आसुत जल ना तो लाल और ना ही नीले लिटमस के रंग को बदल पाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आसुत जल है वह उदासीन है, यानी कि न्यूट्रल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उदासीनीकरण के क्रम को यानी प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो इसमें हम आपको समझा दें। पहली चीज, उदासीनीकरण क्या होता है? इसमें अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन को जब एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तो वह विलयन ना तो अम्लीय रहता है ना ही क्षारीय रहता है, वह हो जाता है उदासीन। कैसा हो जाता है? उदासीन वह हो जाता है। और दोनों की जो प्रकृति यानी कि अम्ल और क्षार की वह नष्ट हो जाती, यानी कि समाप्त हो जाती। और एग्जाम्पल देखना चाहें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। इनके विलयन को अगर हम मिलाएं तो क्या होगा? ये दोनों जो उत्पन्न करेंगे जिसको हम बोलेंगे NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, वह न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथन में सही और गलत बताना है। देखिए सही गलत बताना का नंबर देखिए 6 का नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यह दोस्तों पूर्णतया गलत है, क्योंकि लाल लिटमस को नीला नहीं कर देता है, वो दूसरे रंग में करता है। किस रंग में कर देगा? जो नाइट्रिक अम्ल है लाल लिटमस को नीला नहीं करता है। ओके, गॉट इट। अब देखते हैं खा नंबर। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह भी गलत है। गा नंबर देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते, बिल्कुल सही है। घा नंबर देखो, सूचक वह पदार्थ हैं जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, सही है। गा नंबर देखते हैं, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, गलत। ये अम्ल के कारण होता है, अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? एसिडिक के कारण होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं 7। दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदु पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है कि उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी ये कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक की है? तो यह किसका इस्तेमाल करेगा? यह लिटमस पेपर के माध्यम से चेक कर सकता है। अगर लिटमस पेपर नीला हो जाएगा तो वह क्षार हो जाएगा, और लाल हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, और हरा हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। इस तरीके से दोरजी क्या करेगा? इन सबको चेक करके ग्राहक को जो चीज़ चाहिए, जिसको अम्ल चाहिए, अम्लीय पेय चाहिए, उसको अम्लीय पेय दे देगा, और जिसको क्षारीय पेय चाहिए उसको क्षारीय दे देगा, और जिसको उदासीन पेय चाहिए उसे उदासीन पेय दे देगा। तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। समझाइए ऐसा क्यों होता है? तो देखते हैं का नंबर। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। देखिए, जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता के कारण हमें अति अम्लता हो जाती है, यानी कि खट्टी डकारें आने लगती हैं, तो एक हम प्रति अम्ल की गोली लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। यह अम्ल की अधिकता के प्रभाव को क्या कर देता है? कम कर देता है, जिससे खट्टी डकारें आना बंद हो जाता है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलेन लगाया जाता है। दोस्तों जब चींटी काटती है तो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिसपे त्वचा पर जलन होने लगती है। और जब जलन होने लगती तो हम क्या करते हैं, तो कैलेमाइन के घोल में जिंक कार्बोनेट होता है और इसको मलकर हम अपने हाथों में लगा लेते जहाँ पर चींटी ने काटा होता, जिससे ठंडक मिलती है और हमें राहत मिलती। और ये क्या होता है, एक कार्बोनेट का अम्ल तो जिंक कार्बोनेट होता है। कौन, कैलेमाइन का घोल। और जो एक क्षार को इसका विलेन लगाने से त्वचा में अम्ल की उदासीन कर देता है, यानी कि अम्ल को खत्म कर देता है, जिससे जो समस्या होती त्वचा में जलन होती वह जलन खत्म हो जाती। अब देखते हैं दोस्तों गा नंबर। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। दोस्तों अगर उदासीन नहीं करेंगे तो जल में जो जीव रह रहे हैं, जैसे मछली रह रही, कछुआ रह रहे, मेढक आदि जितने जीव रह रहे हैं, वो सारे के सारे दोस्तों नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उसको क्षार बनाना जरूरी है। और भारत सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती है कि कोई भी फैक्ट्री का गंदा पानी उसमें किसी भी नदी नाले या किसी नहर में नहीं जाएगा, ताकि जो आपका इकोसिस्टम है वो प्रभावित ना हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपको 3 द्रव दिए गए, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा शक्कर का विलेन। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके इनकी कैसे पहचान करेंगे, तो बहुत सिंपल है। हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अगर इसमें हम क्षार मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, क्षार मिलाएंगे, तो यह क्या कहलाएगा, विलेन गुलाबी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो, विलेन कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। अगर अम्ली है या उदासीन विलेन है, रंग नहीं बदलेगा। देखो अगर अम्ली होगा या उदासीन होगा तो वह रंग कभी भी नहीं बदलेगा। अगर वह क्षार होगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, विलेन का गुलाबी हो जाएगा। देखिए अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड में हल्दी का रंग हम यानी कि हल्दी मिलाते हैं तो अगर गुलाबी रंग देगा यानी कि गुलाबी रंग होगा तो यह क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हल्दी मिलाएंगे तो यह रंग कैसा देगा, गुलाबी देगा, तो यह कैसा हो जाएगा, यह क्षार हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाएंगे तो स्वाभाविक ये अम्ल है, ये रंग बदलेगा नहीं। अगर कोई रंग बिल्कुल रंग ना दे तो वह क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नीले लिटमस पत्र को एक विलेन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलेन की प्रकृति क्या है, समझाइए। तो देखिए प्रकृति की बात करें तो दोस्तों या तो यह क्षार हो सकता है या उदासीन हो सकता है। सिर्फ 2 ही कंडीशन इसमें लागू होंगी, या तो क्षार हो या तो यह उदासीन हो सकता है, बस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वक्तव्यों को सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। खा नंबर, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित करता है तो यह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। गा नंबर, यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता है। और घा नंबर, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके लिए, आराम से इसे आप पढ़ें, उसके बाद इसका आप जवाब दे सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके की एनसीईआरटी की साइंस की क्लास आपको लगातार मिलती रहेंगी। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।